परम आराध्य, आराध्य का मतलब प्रामाणिक आराध्य। सबसे बड़ा आचार्य का एक वैभव होता है, उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसकी महिमा होती है कि वो प्रामाणिक आचार्य हैं। और मैं अपने एक क्षुद्र अध्ययन के माध्यम से, जितनी जिंदगी है मेरी, इसके माध्यम से मैं घोषणा नहीं, मैं लिख कर देता हूं कि महाराज श्री हमारे प्रामाणिक आचार्य हैं। प्रामाणिक आचार्य प्रभु कहते हैं, हम जब ठाकुर जी को भोग निवेदन करते हैं तो ठाकुर उसमें से जो कुछ भी दूषण है, बनाने का, अन्न का, उपार्जन का, वो सब खा लेते हैं। उनका है, सब खा लेते हैं। उनका फिर और कुछ करते भी हैं, उनका उतनी ही मात्रा में अपनी कृपा रखकर हमको प्रदान करते हैं। ये रहस्य केवल भगवान के भक्तों को ही मालूम है, ये केवल ठाकुर के दासों को पता है, सबको पता नहीं है। ये केवल ठाकुर के दासों को पता है और वही इसका लाभ लेते हैं। इसके विपरीत जो भगवान को अर्पण नहीं करते उनको क्या कहा जाए? नहीं 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 नहीं। अरे भैया, बड़ी डोंगरे जी ने एक ऐसी बात लिखी है जो महाराज हो घायल कर गई है। वो कहते हैं, भैया ठाकुर की भावना से काम है, लेकिन मतलब तो प्रेम से भरा हुआ है। मुझे प्रणाम कर। अरे लगता है ठाकुर बड़े, देखो अपनी ईश्वरता का फायदा उठाते हुए ईश्वर होकर कह रहे मुझे प्रणाम कर। अरे भैया, तू प्रणाम करेगा तो मेरी करुणा तेरे तक पहुंचेगी। यही जीवन में प्रेम की स्थिति है। जिन वैष्णवों में प्रेम हो जाता है, प्रेम आ जाता है, प्रेम का पूर्व लक्षण भाव आ जाता है, उनकी भाषा सकाम होती है, भाव प्रेम से लबालब भरा होता है। इसलिए जार हृदय कृष्ण प्रेम करे उदय, तार क्रिया तार मुद्रा विज्ञ न बूझो। विज्ञ कैसे बूझेगा? अब श्री लक्ष्मण जी ने लीलाता जो है वो भरत जी पर आरोप कर दिया। को अस जन्म्यो जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। लेकिन भरत जी को मालूम नहीं है कि लक्ष्मण जिनकी सेवा में खड़ा है उसको 100 शिव भी हरा नहीं सकते। अरे लक्ष्मण जी को सुनते रहे राम जी। राम जी ने एक छोटी सी चौपाई कही, भरत ना होई राजमद, विधि हरिहर पद पाए, कबहू की कांजी सीकरन क्षीर सिंधु पिलगाए। श्री प्रेम मूर्ति भरत जी का हृदय क्षीर सिंधु के समान है, जिसमें कांजी की बूंद, ये हरिहर पद भी, रमा विलास भी कांजी की छींट के समान है। एक कटोरी का जल तो कांजी की छींट से फट सकता है, लेकिन क्षीर सिंधु कांजी की बिंदुओं से कैसे फटेगा? वो तो कांजी की बूंद भी क्षीर हो जाएगी। हो। श्री श्री राम किंकर उपाध्याय जी मानस के महामर्मज्ञ परमाराध्य गुरुदेव प्रभु जिनको कहते हैं, श्री भरत जी ने जब भूतल पर्यो लकुट की नाई, श्री राम जी के चरणारविंद में जैसे एक लकुट होती है, डंडा है वो सीधा लेट जाता है, उसका कन कन जो है वो भूमि पर लगता है, ऐसे भरतलाल जी राम जी के चरणों में लेट गए। राम जी चुप बैठे हैं, लेकिन भरतलाल जी श्री लक्ष्मण से कह रहे हैं, लक्ष्मण तुम ही भरतलाल जी को जानने वाले हो, तुम मुझे अलाउ करो कि क्या मैं भरत जी को हृदय से लगाऊं? तब श्री लक्ष्मण जी ने कहा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। आहा, अरे भरत लक्ष्मण तुम बताओ। हो। भगवान के भक्त के लक्षणों की चर्चा कर रहे हैं, भगवान के गुण उसमें आ जाते हैं। अरे ऐसा हो सकता है क्या? होता है, हुआ है, होगा। हम पता नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ, संसार के किस किस की इच्छा करते हैं। हो कितनी बड़ी मूढ़ता है, जबकि हमारे भीतर भगवान के भजन से, भगवान के नाम स्मरण से, निरपराध नाम स्मरण ही भजन है। भजन का मतलब पीना,
नाम के रूप में भगवान के उस अचिंत्य आनंद पारावार को सच्चिदानंद सिंधु सिंधु का है अपने प्राणों में उसका आवरण, उसको आवृत करना, उसको भरना इति भजन। और उससे क्या होता है, भगवान के गुण हमारे में अवतरित होते हैं। कृष्ण भक्त कृष्ण सकल गुण संचरे। अपने में चेक करो कि श्री कृष्ण का ये गुण सुना, वाह, अहेतु की करुणा वरुणालय है। किसी को भी छेड़ते हैं अपनाने के लिए और अपनाकर निभाने के लिए। सभी लीलाएं हैं उपासना में, छलते हैं तो उपासना में। लगता है कि बलि को छला, लेकिन बलि से पूछो महाराज आपको छला, उनका रोते रोते कहते हैं महाराज ये खुद चले गए, मुझे छलने आए थे आप ही चले गए। हो। माखन चोरी करते हैं गोपी के हृदय को अपने रस से आनंद से भरने के लिए, गैया चराने के लिए जाते हैं। ओह, वृंदावन की कन कन जो भगवान का स्वरूप है, भक्त हैं। एक पद आता है बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर। पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रजराज हमें ब्रज धूली बना दे। ओहो, मुझे ये बड़ा जचा है आज के तरीके में। मुझे ब्रज धूली का कण बन जाए, भगवान के चरणों को छूं, ये तो मैं सहन सकता हूँ, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं भगवान के गले में ना उरयू पर नित्य रहूं लटका, अपने वनमाल का फूल बना दे। लहरें टकराती रहे जिसमें कमनीय कलिंदी जकूल बना दे। कर कंज से थामते हो जिसको, उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना दे। पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रजराज हमें ब्रज धूली बना दे। भगवान किस लिए जाते हैं वन में? ऐसे जो पुरुषोत्तमी कुंज के मेरे साथ जो करते हैं, ब्रजराज हमें ब्रज धूली बना दे। भगवान उनको अपनी पद धूली, अपना चरण कमल उनके मस्तक पर रखने के लिए वन में जा रहे। बन के कुटिल कुंतलई सीदती तिना, कलिलता मना कांत गच्छति। गोपी को पीड़ा हो रही है। देखो हमारा प्रियतम कितना निष्ठुर है। हम जिन चरण कमलों को, जिनकी सुकुमारता से भीत हुई, अपने वक्षस्थल पर नहीं रखती हैं कि हमारा हृदय कठोर है। इन सुकोमल चरणों को कहीं व्रण न हो जाए। ये वृंदावन की नव दूरवा पर ये ऐसे ही निरावरण चला रहा है। कितना हमारे को पीड़ा होती है, इसका अनुमान नहीं है। हमारा प्रियतम निष्ठुर है, इसे इसका अनुमान ही नहीं है। अब ठाकुर जी से पूछा महाराज वैसे आप गोपांगनाओं को क्यों पीड़ित करते हैं? भगवान कहते हैं मैं उन पुरुषोत्तमी कुंज के इस बोलने वाले को मैं ओबलाइज करने के लिए चलता हूँ, क्योंकि उसको तो ना बनमाल का फूल बनना है, ना जिस वृक्ष कदम्ब का महाराज वो बनना है जिसको मैं कर कंज से छूता हूँ, उसको तो ब्रज धूली का कण बनना है। तो मैं उसके मस्तक पर चरण रखने के लिए जाता हूँ। हा ब्रज धूली ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल मोहे बसाए रहो। ओहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं। ओहो, जग जाल से मोहे छुड़ाए रहो। नित्य बांकी ही झांकी निहारा करूं,
छवि छाक से नाथ छकाए रहो। हे ओ बांके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। आजकल बिहारी जी के कोई दर्शन है? कल इतना बड़ा मुकुट पहन रखा था ठाकुर जी ने, ओए होए होए। बंगले में दिन में 2 बंगले बनते हैं, बंगले की शोभा आप त्रिभुवन में कहीं नहीं देख सकते। स्वर्ग वैकुंठ में भी ऐसा सौंदर्य जो बंगले का बिहारी जी के यहाँ है, आप नहीं अनुमान भी नहीं कर सकते देखते देखते। और उस पर भी बिहारी जी आने वाले को एक एक को अपनी नजर से कृपा बरसाते हुए ओ हो, खुले दर्शन दे रहे हैं, खुले दर्शन हो रहे हैं, खुले दर्शन हो रहे हैं। के बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमन लाल की जय। संध्या को श्री राधा रमन जी भी बाहर पधारते हैं। बड़ा छोटा सा, बड़ा क्यूट सा, बड़ा नन्हा सा ऐसा बंगला बनता है जिसमें राधा रमन जी बैठे हुए सबको ओ सबको दुलारते हुए, सबको स्वीकार करते हुए, अपनाते हुए, सबके प्रति मैं तुम्हारा हूं तुम मेरे हो रोज गाते हो ना, तो मैं सुन रहा हूं। आप क्या समझते हैं मैं सुन नहीं रहा, मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूं? मैं खूब एंजॉय कर रहा हूं, मैं खूब एंजॉय करता हूं। सत्संग में बैठा रहता हूं, मैं देखता हूं कि ये पद कब गाएंगे, कौन गाएगी, आज कौन सी लता जी गाएंगी। आए हाय हाय, सब लता मंगेशकर हैं। सबके श्रीमुख से सुनकर मेरे को तो इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है। हाय हाय हाय, रविदास जी आपने बहुत बहुत बढ़िया काम किया। अब ये सबके को बोलने का जो उनका संकोच छूटेगा, सब लोग गाएंगे, इतने संकीर्तन वाले, इतने कथा वाले बन गए, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। हाय 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 हाय, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। गुरुजन गुरुजन, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय। मुझे ये देखकर मेरा हृदय इतना खुश होता है। गुरुदेव महाराज कितने प्रसन्न होंगे, हमारी परंपरा कितनी प्रसन्न है, हमारे परम पूज्य माता पिता जी कितने प्रसन्न है, जिनका ये सत्संग प्राण, जिनकी सांसें चलती थी सत्संग के चलने से। ओए होए होए होए। अरे राधा रमन, बड़े बड़े महापुरुष जिनसे भी कहो सत्संग है, चाहे गौरदास जी हैं, कोई भी महापुरुष है, उसको इतनी खुशी होती है। रमेश बाबा को भी बरसाने में कहा, वो भी बड़े प्रसन्न, और ये सभी प्रसन्न ही प्रसन्न। ओहो, भक्ति वेदांत नारायण स्वामी प्रभु प्रसन्न, आहा हा हा हा, भक्ति दीपक जी प्रसन्न, श्री 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 अरे रह श्री श्यामलाल हकीम जी अति कृपावान, ओहो, श्री बापू जी, श्री श्री राम किंकर उपाध्याय जी महाराज, आहा हा हा हा, बहुत सुंदर। श्री गिरधर जी हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो पद पंकज तेरे छुएंगे कभी। आज का प्रसाद है, केले का है, आम का है, या महाराज वो क्या बोलते कलाकंद का है। आज का प्रसाद है, पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रजराज हमें ब्रज धूली बना दे। रविदास जी आपके कहने से मैंने जनक सुता जग जननी जानकी का माला करनी शुरू किया। मेरा ख्याल आदि हो गई, फिर पता नहीं क्या काम बढ़ गया, वो छूट गई, लेकिन मैंने करने का शुभारंभ किया, शुरू किया। आज की माला है, या 11 बार कर लीजिए। पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रजराज हमें ब्रज धूली बना दे। हो। लकुटी तुझसे अब कौन बड़ा, कर पल्लव पीड़िता भागई तू, मुरली रस लूट ले निर्भय हो, दशनोदर मध्य समा गई तू। अहो मोर की चंद्रिका भाग्यवती, ओहो सिर ऊपर वास जो पा गई तू। अहो गोरज
अहो ब्रजराज धन्य तू ही सबसे, हरि के प्रति अंग में छा गई तू। धूल हूं तेरे, मीरा जी आया, भक्ति मती मीरा जी। चरणों की मैं देना ना ठुकरा, गिरधर गोपाला। मीरा जी कहती मैं हूं ही आपके चरणों की धूल। भगवान को बहुत अच्छा लगता है जब कोई उनकी संपत्ति पर अधिकार जताता है। गोपियां कहती हैं महाराज मोड़ा आपका, वक्षस्थल आपका, आपका प्रिया जी का आप जानो, लेकिन ये चरण तो हमारे हैं, ये तो भक्तों के हैं, ये तो दासों के हैं। महाराज श्री हमारे परमानंद आचार्य कहते हैं, अरे क्या बढ़िया बात है। कोई कहे साढ़े इच्छे की आए, उनका छाड़े इस भगवान के चरण आए। उनका चरणों की स्वामिनी जो लक्ष्मी जी हैं उनका सबसे अधिक उदार हैं। हाय 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 हाय, परमाचार्य प्रभु कहते हैं भगवान के एक एक अंग की लक्ष्मी है, अधिष्ठात्री है, बॉस है, स्वामिनी है, और चरणों की लक्ष्मी बड़ी उदार है। आने वाले किसी को भी जैसे माता स्तन बाप बच्चे के मसूड़े फूल जाते हैं तो वो दूध नहीं पी पाता, तो माता ही अपने स्तन को दबाकर जैसे दुग्ध उसके मोहड़े में डाल देती है, इसी प्रकार लक्ष्मी जी ही हैं, चरणों में दबाती रहती हैं। हमारे परमाराध्य प्रभु कहते मैं क्या बताऊं भैया, करोड़ प्रणाम तो सवेरे महाराज जी को कर ही दिया करो, परंपरा को कर दिया करो। महाराज जी कहते, कोई कहता ना साढ़े ते महाराज पहला ओदी परीक्षा लेंदे फिर उन्होंने दीक्षा देंगे, तुहाडे ते महाराज जेड़ा आंदो उन्होंने दीक्षा दे देंगे। महाराज जी ने एक बार कहा था भैया हम जब इस गद्दी पर बैठते हैं ना तो सारे आचार्य पांच सब कृपा हमको कहती है हमारे बल पर जिसको मर्जी अपना लो हम उसे निभा देंगे। हरे राधा रमन, अपनी परंपरा को प्रणाम करो। कल हमने सौभाग्य दिवस मनाया, उसमें ये भी जोड़ो, अगर महाराज जी भी ऐसा कहते इतनी माला इतनी देर करके आओ फिर मुझे मेरे पास आना रिपोर्ट करना, तो महाराज मैं तो रिपोर्ट ही नहीं कर पाता, मैंने तो किया नहीं। लेकिन महाराज जी ने मुझे वैसे ही स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा महाराज तुम ये भी अब करोगे तो फिर हम किस कृपा के मूल हैं, हम किस कृपा की अवधि हैं। तुम ऐसा करो जैसे भी हो आ जाओ, तुमने भजन किया ठीक है, नहीं तो हम कर लेंगे। अरे आ जाओ, आ गए हो इतना ही बहुत है। किशोरी जी के स्वभाव से हमारे गुरुजन पूरित हैं। किशोरी जी कहती हैं हे ठाकुर ये रोज रोज का जो तुम मुझसे अपना रस मांगते हो, ये फ्री में लेना फ्री में देना, तुम्हें संकोच ना हो और मुझे अभिमान ना हो, इसके लिए कीमत निश्चित करो। ये हमारे परम प्रमाणिक महाराज श्री कहते हैं। ऐसी बातें आप सुनने न होंगी कहीं, और सुनकर महाराज अपने प्राणों में आनंद से भर जाओ। क्या कीमत रखे उनका, देखो जिसके जीवन में कभी संस्कार नहीं है, परंपरा नहीं, जिसके बाबा पड़बाबा से लेकर जब से सृष्टि बनी कभी भजन किया नहीं, भजन का विरोध ही किया है, जिसके जीवन में केवल अपराध ही अपराध है, उस पर अपनी कृपा के बादल बरसा के आओ, तब तुम्हें मेरे पास महाभाव से जो आप ही का रस सिंधु सिंधु विराजमान है वो मैं आपको प्रदान करूंगी। जब हमारी किशोरी जी इतनी करुणामयी, बड़ा सुंदर व्यास जी का पद है, कोटिक रूप धरे नंद नंदन तऊ न पायो पार, परम धन राधा नाम आधार, जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार, श्री शुक प्रगट कियो नहीं याते जाने सार को सार। इसलिए हम भी नहीं, हम हरि बोल गौर हरि बोल करते हैं, राधे राधे हम नहीं करते हैं। भागवत जी परम प्रमाण है, उसमें प्रगट रूप में किशोरी का नाम नहीं लिया गया है। उनका आप क्यों नहीं लेते हो? उनका भागवत जी हमारे लिए परम प्रमाण है तो सबके लिए प्रमाण, लेकिन हमारे महाराज श्री ने जैसे हाईलाइट किया है हम तो उसी के अनुगामी हैं।
और हम अपने गुरु जी की परंपरा से इतने प्रसन्न हैं कि इधर उधर सबको प्रणाम तो कर सकते हैं, वंदना तो कर सकते हैं, लेकिन आज्ञा तो केवल अपने गुरु जी की ही मानते हैं। उनका आप किसी की आज्ञा नहीं मानते उनका। वैसे हमको राधा रमन जी भी आके कहे ना, तुम हमारे गुरु जी की, देखो मैं ही हूं ना तुम्हारा इष्ट, उनका मैं ये कहता हूं। उनका बारे प्रार्थना ये है कि अगर यही बात आप कहने की बजाय गुरु जी से कहलवा दो तो हम 1 मिनट में मान जाएंगे। उनका मेरी नहीं मानोगे, उनका महाराज मैं ये नहीं कहता नहीं मानूंगा, लेकिन अगर गुरु जी के मुख से कहला दो तो फिर मुझे सोचने की जरूरत नहीं होगी। हाय हाय हाय, तुम्हारी हाथ में भी चक्कर है, तुम्हारी वाणी में भी चक्कर है, तुम्हारे सब चक्कर ही चक्कर है, लेकिन तुम्हारे चक्कर को पहचानने वाले हमारे परम आराध्य परम हमारे इष्ट स्वरूप आपके स्वरूप श्री श्री गुरुदेव हैं। इतने बड़े आचार्य का आश्रय पाकर शरणागत होकर, इसलिए किशोरी के स्वभाव से, उनके बल से बलवान हमारे गुरुदेव किसी को भी दीक्षा दे देते हैं, अपना लेते हैं। किशोरी ने कहा, हे श्याम सुंदर जो सबसे पतित है, पतितन के तुम अति रिझवार हो। अरे भजन नहीं किया तो कोई नहीं, हम कर लेंगे ना आपके बदले में, चलो आओ। रविदास जी आज सारा दिन आंसू बहाना अपने गुरु जी की कृपा के स्वभाव के ऊपर, जिसमें किशोरी जी की रिफ्लेक्शन है। मुआंदरा मिलदा के नाल किशोरी जी से, महाराज श्री की दंत पंक्ति श्री राधा रमन जी की दंत पंक्ति से मिलती है। मेडिको वालों के यहाँ एक महाराज जी का फोटो लगा रहता था, चित्र, जिसमें महाराज जी की दंत पंक्ति दिखती थी राधा रमन जी की तरह। हाय 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 हाय, क्या बताऊं मैं। अरे राधा रमन राधा रमन, आज गुरु जी की करुणा पर आंसू बहाना बहुत जरूरी है। मुझे आंसू नहीं आते, लेकिन मैं हृदय से समर्पित हूँ, अनुगामी हूँ, चरण रज का उपासी हूँ। जब मैं गुरु जी को प्रणाम करता हूँ, एक बार महाराज जी को करता हूँ और दूसरी बार उनमें राधा रमन जी को देखकर उन्हें प्रणाम करता हूँ, तीसरी बार गौर हरि को देखकर प्रणाम करता हूँ। हे मेरे राधा रमन, अरे ये गुरु जी की कृपा, ये हम श्री के महाराज, ना जाति है, ना पढ़ाई है, कुछ नहीं है, ना शक्ल है, ना वजह है, लेकिन गाड़ी तो चल ही रही है। हाय 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 हाय, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा। गुरु जी ने अपना लिया। अभी हमने सुना गौरांग दास बाबा जिसको अपनाते उसका हाथ प्रियालाल जी को पकड़ा देते। हमारे गुरु जी ने हमको श्री प्रियालाल राधा रमन जी के चरणों में सौंप दिया है, चरणों में सौंप दिया है। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मे भवाम बुदौ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। मुझे अपनी पद धूलि सदृश बना लीजिए। ठाकुर जी अगर यमुना स्नान करें, केली करें, पद धूलि निवृत्त भी हो जाए, फिर महाराज चलेंगे, निरावरण चरण चलते हैं। ठाकुर जी का बड़ा फायदा है, राधा रमन जी का, ये निरावरण चरण चलते, चरण धूलि ब्रज धूलि फिर लग जाती है। वो कहते महाराज तू हटदा नहीं, मेरे पैरा तो मेरे चरना तो उनका, महाराज मैं हट भी अगर जाऊं तो आप कौन सा मुझे हटाते हो। यमुना में केली करते हो और महाराज कालिए के मस्तक पर नाचते हो और सभी लीलाएं करते हो, फिर महाराज जब चलते हो निरावरण चरण तो धूलि फिर लग जाती है। इसमें मैं क्या कर सकता हूं। वो बात अलग है कि मैंने आपकी चरण धूलि के रूप में स्वीकार किया है, चरण धूलि मुझे जची है आपके सर्व श्रृंगार में। जिनका अधिकार है तेरी पतली कमर सो शाम लिपट जाऊं पट बन के, वो किनका अधिकार है वो जाने, लेकिन हमको महाराज बहुत मजा है, हम खूब मजे में हैं। हम तो आपकी पद धूलि हैं जिसको आप दूर कर ही नहीं सकते, ब्रिज में तो नहीं कर सकते, ब्रिज में तो कर नहीं सकते हो। उद्धव जी से पूछा भगवान ने, महाराज तुम द्वारिका में यत्र तत्र मुझे क्यों नहीं इतना रहना चाहते। उनका महाराज आपकी मजबूरी है, द्वारिका में आप मयूर पिच नहीं धारण कर सकते, द्वारिका में आप वेणु नहीं बजा सकते। ये सब आपने किशोरी जी को दे दिया।
द्वारिका में आप निरावरण चरण नहीं चल सकते। और मैं क्या कहूं, मैं तो आपकी चरण धूलि का उपासी हूं, मैं तो आपकी चरण धूल हूं। अरे कुछ भी ठाकुर जी के प्रति अपना संबंध जोड़ दो, निभाना ठाकुर का काम है। आज की तारीख का दूसरा प्रसाद, जितना अधिकार जताओगे उतने ठाकुर खुश होंगे। अब बताओ, धूल हूं तेरे, और वो चरण जिसमें धूली लगी ही रहती है, चरणों की। ठाकुर को सबसे प्रिय है धूली, जिसको चरणों से अलग करते ही नहीं। इसलिए वृंदावन में ठाकुर ने पादुका नहीं पहनी है। हाय 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 हाय, इसका एक रहस्य ये भी है। धूल, अधिकार से कहो, धूल हूं तेरे चरणों की मैं। ओ मीरा जी आपकी जय हो। नंद तनुज किंकर जी बड़ी चुस्कियां लेते मीरा जी का चरित्र गाते हैं। देना ना ठुकरा गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा। ओ मान लो निभाएंगे ठाकुर जी। आप कोई भी रिश्ता बनाओ, आप भगवान की पत्नी हो सकते हैं, हो ही, लेकिन तदवत व्यवहार नहीं हो सकता। भाव तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन तदवत व्यवहार नहीं हो सकता। धूल हूं तेरे, और एक ऐसा भी होता है जिसमें सब कुछ आ जाता है, वो है धूल हूं तेरे। महाराज जी कहते हैं प्रिया जी श्री ठाकुर जी की संपत्ति है, ठाकुर जी प्रिया जी की संपत्ति है, हमारा अधिकार उनके युगल नाम में है। हाय 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 हाय। काम वो करना चाहिए जिसके बीच रिस्क ना हो। धूल हूं तेरे, हमारे महाप्रभु जी ने भी कहा, पद धूलि सदृशम विचिंतयो। मीरा जी पत्नी है, वो अधिकार से कह रही हैं। महाप्रभु जी कहते हैं नहीं, थोड़ी सी विनम्रता से रहो। पद धूलि सदृशम विचिंतयो। श्री गौर हरि की अनुगति में हम भी कहें, हे प्रभु पतितम माम विषमे भवाम्बुदो, मैं विषम भवाम्बुदि में डूब रहा हूँ, रोज डूब रहा हूँ। कहता हूं मुझ में कामना नहीं है, लेकिन कुछ भी देखता हूं, हाय ये वृंदावन का बंगला हमारा होता, हाय ये वृंदावन में ये हमें मिल जाए, हाय कुछ भी देखते हैं। ओ हो, निगाह से भी ध्यायते विषयान पुंसाम। गीता जी में भगवान ने कहा विषयों का ध्यान करने से बाद में कामना पैदा होती। कामना आगे सब लंबड़ा चौड़ा लफड़ा सब बताया भगवान, उसका बवंडर बनता है। लेकिन ध्यायते विषयान पुंसान, पुंसाम, पहले दृष्टि जाती है, फिर महाराज उसमें कामना घुस जाती है। डोंगरे जी भी कहते हैं, ओ हो, जिसको देखा उसको भोगने की इच्छा हो जाती है। हालत तो इतनी पतली है, हालत तो पतली क्या महाराज, बस वर्स्ट, बैड टू वर्स्ट है। लेकिन अपने अधिकार को भी छोड़ना ठीक नहीं है। धूल हूं तेरे पद धूलि सदृशम विचिंतयो, पद धूलि सदृशम विचिंतयो। श्री श्री धर्म सम्राट कृपात्री जी कहते हैं, दासो हम, मैं आपका दास हूं, मैं आपका दास हूं। कई ऐसे दास भी हुए हैं जो महाराज सारी संपत्ति ही स्वामी ने उनके नाम कर दी। दास से शुरू हुए थे, ओहो, अब वो अपने स्वामी की परम कृपा पात्र हो गए हैं। ओहो, जय हो जय हो जय हो। हनुमान जी दास है, राम जी कहते हैं मैं तो तेरे सन्मुख ही नहीं हो सकता हूँ।
कुछ भी वर्क इस वर्ष, कोई भी सेवा सबसे बड़ी है उसमें अपनी डेडिकेशन डेडिकेशन। एक वो बच्चों का समुदाय मिला, उनके पेरेंट्स भी थे, रिश्तेदार भी थे, 12वीं पढ़ी लिख गई है, कोई जॉब करती है, उनका नहीं, जॉब इतनी अच्छी मिलती नहीं है। उनका आप शुरू करके अपने को प्रूव करो, जब प्रूव करोगे तो काम सबको दिखता है, प्रमोट होती हुई जब आप ऊपर जाओगी तब आपको भी आनंद आएगा। शुरू नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। हम ये कहें हम तो इतने कैलिबर की हैं, कोई भी नहीं मानेगा, कोई भी नहीं रखेगा। कहीं से भी नौकरी शुरू करो, कहीं से भी शुरू करो, अपने को प्रूव करो, अपने को प्रूव करो। भक्त कहता है मैं आपकी पद धूलि सदृश हूं, हमें कोई प्रमोट नहीं होना, मुझे तो नहीं प्रमोट होना है, मुझे प्रमोशन नहीं नहीं नहीं। कल मैंने पढ़ा, पता नहीं कौन महापुरुष है, उन्होंने भारत रत्न को भी इनकार कर दिया, नहीं स्वीकार किया, पद्म श्री पद्म भूषण को प्रणाम कर दिया। तो वही हमारी पुरुषोत्तमी कुंज है, ये कुछ भी इससे ऊपर स्वीकार नहीं करती। क्योंकि श्री लक्ष्मी जी जब महाराज चरणों में आ गई हैं, हृदय छोड़कर वक्ष विलासनी से प्रमोट होकर चरणों में आ गई हैं, तो हम तो लक्ष्मी जी के उपासी हैं। वृंदावन की लक्ष्मी श्री किशोरी जी हैं, हम तो उसी को देखते हुए जब वक्षस्थल पर रहने वाली चरणों में आ गई हैं, तो हम चरणों से वक्षस्थल तक जानना ही नहीं 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 नहीं। पदाम जयो स्तव बिना वरदास्यमेव नान्यद कदापि समये किल देवी याचे सख्यायते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यम दास्यास्ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम। हे श्री किशोरी जी, मैं आपकी सखी नहीं हूँ, मैं आपकी सखी भाव को प्रणाम करती हूँ, मैं तो आपकी दासी हूँ, दासी हूँ, दासी की दासी हूँ। कल हमने एक बात सुनी, जिनकी निंदा नहीं हुई उन्होंने अपनी निंदा खुद ही कर दी महापुरुषों ने। शर्मा जी, मुझे आपसे बड़ी शिकायत है, आप कथा के इन पॉइंट्स को लिखते नहीं हो, एक आध याद रहता उसी को गा देते हो। अगर पॉइंट्स को लिखो तो सबको रिपीट हो सकता है। बहुत देर से मैं कह रहा हूं, अरे महाराज, जिनकी निंदा नहीं हुई उन्होंने खुद ही कर दी। पूरी शेर की ढाई थे मुझ से लागिष्ट, क्योंकि अध्यात्म में प्रशंसा भय देने वाली है और निंदा निर्भय करने वाली है। निंदा में क्या परेशानी है? मेरी कोई निंदा करता है तो इसमें मुझे क्या परेशानी है? मैं अपने को खुद चेक कर सकता हूँ, कोई दोष है तो उसे मैं ठीक कर सकता हूँ, मुझे कोई रिस्क तो नहीं है। मैं तो ये कह सकता हूँ, भैया आपको मेरे विषय में अभी कुछ भी मालूम नहीं है, तुम जो कह रहे हो ये तो एक पास को भी नहीं है, मैं तो पहाड़ के पहाड़ का बुरा हूँ, जो अपने अब गुण सब कहा हूँ, बाढ़ ही कथा पार नहीं लहा हूँ, ताते मैं अति अल्प बखाने, थोड़े मऊ जानी है सियाने। जे जन्मे कली काल कराला, कर्तव्य वायस वेश मराला, तिन महु प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंतक धोरी। महाराज तो धर्म की दुहाई देते हैं, काम जिनके कौए के समान है। हो कर्तव्य वायस वेश मराला, वेश है अंश का, काम कौए के से है, गोस्वामी जी अपने को कहते हैं। अरे कोई क्या कहेगा, क्योंकि अपना टेम्परामेंट नॉर्मल रखने के लिए, अपनी नॉर्मेलिटी के लिए जरूरी है। अगर कोई आपकी निंदा करे, कोई आपको आपके दोष दिखावे, दर्पण दिखावे, अगर कोई नहीं दिखाता तो महापुरुषों ने पदावली में खुद ही घोषणा कर दी, लिख कर दे दिए, डंडम 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 नाद करते हुए सारी सृष्टि गाती रहे। इसी में भगवान की कीर्ति। अरे भगवान ने किसे अपनाया? उनका सूरदास जी को अपनाया। नानक जी कहते मुझे अपनाया, उनका तुम किस कोटे से अपना लिए गए? उनका कह नानक प्रभु विरुद्ध संभारो। प्रभु ने अपना विरुद्ध संभारा तो मैं तर गया। सूरदास जी, तुलसीदास जी, सभी रूप सनातन प्रवृतया। गोस्वामी जी, हो तो खर को असवार, नाम प्रसाद गयंद चढ़ायो। देखो, कल भी एक वैष्णव से बात हो रही थी, अगर इस प्रकार जिएंगे ना तो शांति से जिएंगे, कभी बीपी नहीं बढ़ेगा।
कभी मन नहीं खराब होगा, लेकिन जैसे ही सिर उठाते हैं, नहीं नहीं नहीं। परम आराध्य परम पूज्य बाबू जी का वचन है, कालिय जो फन उठाता है, कालिय नाग कामना है, इसमें 100 फन है, 200 जिह्वाएं हैं, भगवान उसी पर अपना चरण रख देते हैं। इसी प्रकार इससे पहले कि हमें अहंकार का कोई भी संस्कार पैदा हो, भगवान से कहो महाराज अपने चरणों की धूली से, और भगवान कहते चरणों की धूली पुरुषोत्तम कुंज दिता तो होया तानू, एंजॉय करो, पुरुषोत्तम कुंज मैं ही हूं। ओ जितनी बातें महाराज श्री कहलवाते हैं उतनी बातें ओए हो, ये श्री कृष्ण के चरण कमल ही है, ये ब्रज धूली ही है, ये श्री कृष्ण के साथ फेस टू फेस वार्ता ही है, ये श्री कृष्ण की करुणा के रहस्य ही हैं, ये श्री कृष्ण अपने को वशीभूत करने वाले सब टिप्स ओपन कर रहे हैं। सवेरे ये डुल्ले होते हैं महाराज, डुल्ले होते हैं, बस गुरु जी के रूप में ठाकुर जी डुल्ले ही होते हैं, कहना सब कुछ कह दो मेरे विषय में। इन सभी पुरुषोत्तम कुंज वालों के अधीन होने में, इनके वशीभूत होने में, इनको अपना रस देने में, इनको अपना चरण सेवा देने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मुझे खुशी होगी जब ये मेरे इकट्ठे ही अपने मेरी सेवा में आएंगे, इकट्ठे ही आएंगे। इनको अपना सत्संग बहुत प्रिय है, सभी सत्संगी एक दूसरे का बड़ा सम्मान करते हैं, एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं, एक दूसरे की जय जयकार करते हुए आनंदित होते हैं। तो ऐसे परिकर को सब इकट्ठे ही जब मेरे पास आएंगे, 9100 जितने भी हैं और उनसे रिलेटेड, उनसे संबंधित, उनके साथ सबको श्री किशोरी जी स्वीकार करके आहा ठाकुर जी चरणों में सौंप देंगे, किशोरी जी स्वीकार कर लेंगे। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। चांद सा सलोना मुख लटे घुंघरारी है, भोए हैं कटीली आंखें तिरछी कटारी है। चांद सा सलोना मुख वन माल गले सोहे, मुरली अधर पे पीत पट झोटा खाए पतली कमर पे। ओ या के मधुर रसीले वचन, ओ या को चंदन सा महके वदन। ओ मेरा या पे अटक गयो मन, राधा रमन मेरो राधा रमन री, राधा रमन मेरो राधा रमन री। कनक कड़ुला कर पायल री पाँव में, रहने दे पिया मोहे कदमों की छाँव में। ये पद बहुत गजब का है। रहने दे पिया मोहे कदमों की छाँव में, मेरी लागी है तुमसे लगन। ओ मेरी लागी है तुमसे लगन, ओ मेरा या पे अटक गयो मन। राधा रमन मेरो
राधा रमन री, राधा रमन मेरो, राधा रमन री, राधा रमन मेरो, राधा रमन री। चांद सा सलोना मुख, लटे घुंघरारी हैं, भोए कटीली आंखें, तिरछी कटारी हैं। चांद सा सलोना मुख, राधा रमन मेरो। ये सोच लीजिए कि राधा रमन जी खुश हो रहे हैं, ये सुन रहे हैं। महाराज श्री हमारे परम प्रमाणिक आचार्य पाद कहते हैं, भगवान को अपनी प्रशंसा बहुत प्रिय है। क्यों? प्रशंसा करने वाले पर खुश होकर भगवान अपना स्वभाव, अपना गुण, अपनी दयालुता, अपनी कृपालुता, अपनी मधुरता उसके ऊपर प्रदान, उसके ऊपर बरसा देते हैं, बरसा देते हैं। ये कहते हैं मेरी प्रशंसा करो, लेकिन उसके इवज में जो ये देते हैं, ओ हो, ये केवल भक्त समझते हैं, भक्त समझते हैं। यद करोषि यशनासी यजहोसी ददासी यत तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। यद करोषि, जो भी करता है, तेरे कर्म में अहंकार है, तेरे कर्म में दोष है, तेरी वृत्ति खराब है, तू दूषित है, प्रदूषित है। मेरे श्री के कमीने को भी भगवान कहते तू जो करता मुझे अर्पण कर दे, तेरे सारे कनिंगनेस को मैं खा लूंगा और अपनी कृपा तुझे प्रदान कर दूंगा, रिफाइंड करके अपने चरणों में स्वीकार कर लूंगा। यद करोषि यशनासी, जो खाता है, हा, कहीं भी मुझे याद कर लिया कर, हा, ये ठाकुर जी आप आरोगो, प्रभु जी आप आरोगो, हे ठाकुर जी ये देखो सांबर बड़ा बना है, आप आरोगो। हे ठाकुर जी आपके गोलोक में सांबर बड़ा बनता है, आपने इडली सांबर पाया है। हे ठाकुर जी ये भटूरे छोले बने हैं, आप तो लाइट लाइट पाते हो। दाल 2 तरह की, वो भी मूंगी की होती है, कड़ी होती है, खीर होती है, वो भी बड़ी पतली सी, और थोड़ी सी सब्जी होती है, कभी वो काशी फल होता है, और हल्के हल्का ही आप पाते हो। रोटी भी रुमाली होती है। आज आप ठाकुर जी ये है ना सांबर बड़ा पाके देखो, ये बड़ा जो है ना, ये माँ की दाल का बना है, घोट कर बड़ी भाव से बनाया गया है। इसका आप सेवन करो, आपको अच्छा लगेगा, आप इसे पसंद करोगे। भटूरे छोले तो ये पंजाबी लोग ही बनाते हैं ठाकुर जी, एक बार देखो तो सही प्रभु जी। श्री श्री कार्तिक गोस्वामी जी अमृतसर के भटूरे छोले को कथा में जरूर याद करते हैं। ठाकुर जी इसको आप आरोगो, देखो। ठाकुर जी कहते हैं मैं मंदिर में वही पाता हूँ जो गोपाल जी ने परंपरा से मुझे लाइट लाइट लिखा है, दिया है, लेकिन जब भक्त मुझे इस प्रकार इनवाइट करते हैं तो मैं जरूर जाता हूँ। आज ठाकुर जी को बना के कहना, ठाकुर जी प्रहलाद जी के यहाँ भगवान कैसे पहुंच गए। प्रहलाद जी ने बात ही ऐसी कर दी। उनका हे ठाकुर जी सतयुग की बात है, आपकी मैया ने आपको कभी दूध तो पिलाया नहीं, आप महाराज तो ये मेरी मैया का दूध है, कोई बात नहीं आप पी लो। उन्हें तो ये मालूम नहीं है कि ये विष है, उनको कहा गया ये माता कयादू का दूध है। ठाकुर जी तो उनके भोलेपन पर अरे इतने प्रसन्न हो गए, रहा अरे मुझे नहीं याद कि मैं तो सबका मैया मैं ही हूँ, बाप मैं ही हूँ, लेकिन आज आपने मुझे जो मातृ संबंध का याद दिलाया, चलो अपनी माता का दूध मेरे को भोग लगा रहे हो। अच्छा
तुम नहीं जानते हो, कोई नहीं। भगवान ने हॉटलाइन पर शिव जी से बात किया। शिव जी ने कहा आ रहा हूं महाराज, मैं आ रहा हूं, आप नहीं पीना। ओ ऐसा राम नाम का नशा करते हैं शिव जी के विष भी उन पर कोई प्रभाव नहीं करता। विष से ज्यादा नशा तो वो नाम का कर लेते हैं। नाम के रस का इतना आस्वादन कर लेते हैं कि उनके सिंधु सिंधु पान में काल कूट फल दीन अमी को आय हाय 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 हाय। कालकूट विष जो पिया समुद्र से निकला, विश्व जलने लगा, देवता भगवान सब घबरा गए। शिव जी को याद किया, शिव जी ने लोक हित के लिए अंजलि में उसका पान किया, लेकिन नीलकंठ हो गए, कुछ नहीं हुआ। कालकूट ने फल किसका दिया? अमृत का फल दिया। क्यों? ये नशा ही इतना करते हैं महाराज, ये अमृत ही इतना पीते हैं, ऐसे नशे में रहते हैं कि कालकूट भी बेचारा अमृत हो गया। हाय 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 हाय। वही नाम हमको प्राप्त है, गुरु जी ने दिया है। आय हाय हाय। मीरा जी कहती वस्तु अमोलक दी मारे सतगुरु। हे मेरे राधा रमन, अपने सौभाग्य का रोज नहीं, ये सौभाग्य डे एक बार नहीं मनाना, रोज ही मनाओ। रोज ही किसी से कहो आपको आपके सौभाग्य डे की बधाई हो, मुझे बधाई दो मेरे सौभाग्य डे की। जय जय राधा रमन। सौभाग्य कोई हमारा इतना कम थोड़ी है जो वर्ष में एक बार आएगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।